आज के लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि अप्लाइड मैकेनिक्स के उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं कि क्या है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो अभी तक सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स को मालूम थे, बाकी कुछ स्टूडेंट को मालूम नहीं है। वो कौन से ऐसे फैक्ट हैं कि जिनके बारे में आज की क्लास में हम लोगों को डिस्कशन करना है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए पावर इन मीट्रिक सिस्टम। हेडिंग है आपकी पावर ऑफ 10 इन मीट्रिक सिस्टम। पावर ऑफ 10 इन मीट्रिक सिस्टम। उम्मीद करता हूं कि आप में से कुछ स्टूडेंट को ये पावर मालूम होगी जो मैं यहाँ पे इस समय लिखवा रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स को मालूम होगा, बट जितने स्टूडेंट्स को मालूम नहीं है तुरंत इनको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें, और नोट डाउन करने के बाद जैसे लेक्चर ओवर होता है तुरंत इन सबको याद कर लें। यानी पावर ऑफ 10 इन मीट्रिक सिस्टम, इसका मतलब क्या है? मीट्रिक प्रणाली में 10 की घात, मीट्रिक प्रणाली में मीट्रिक प्रणाली में 10 की घात। इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसे मान लीजिए नॉर्मली हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक। लास्ट सेमेस्टर में मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप लोगों को कुछ टर्म बताए हुए थे। कैसा कि हम लोग जब मीटर लिखते हैं या सेंटीमीटर लिखते हैं या डेसीमीटर लिखते हैं, उसका एक सीक्वेंस बताया हुआ था। उसका एक मैंने आप लोगों को सीक्वेंस बताया हुआ था कि मान लीजिए वो 10 की पावर 1 लिखा हुआ है, 10 की पावर 1 है, तो 10 की पावर 1 को हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो 10 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे डेका हो गया। ध्यान दीजिए, अब इस डेका से नीचे और इस डेका से ऊपर ये सीक्वेंस मैंने आप लोगों को लास्ट सेमेस्टर में डिस्कस किया हुआ था। लास्ट सेमेस्टर आप लोगों को बताया हुआ था कि 10 की पावर 1 इसका मतलब हमारा क्या हुआ? डेका हुआ। 10 की पावर आप लोग जैसे 2 पे आते हैं तो 10 की पावर 2 का मतलब हमारा क्या हो जाएगा कि 10 की पावर 2 बराबर, जिनको आ रहा हो चैट बॉक्स में तुरंत इनका रिस्पॉन्स देते जाए कि सर 10 की पावर 2 क्या होता है? डेका। डेका के बाद हमारा क्या आता है? हेक्टो आता है, हेक्टो। फिर 10 की पावर 3 हेक्टे के बाद हमारा क्या आता है? किलो आता है। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा आता है 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 को हम लोग मेगा से लिखते हैं, मेगा। सिर्फ मैंने यहाँ पे इतनी सीक्वेंस आप लोगों को बताया हुआ था जो था 10 की पावर से नीचे वाले। अब और इसके आगे देख लीजिए, 10 की पावर 6 तक हमारा हो गया। ओके, 10 की पावर 6 के आगे देखिए यहाँ पे, यदि आपका 10 की पावर 9 है, 10 की पावर 9 है, इसको लिख लीजिए गीगा। 10 की पावर 9 को हम लोग गीगा लिखते हैं। 10 की पावर 12, 10 की पावर 12 इसको हम लोग लिखते हैं टेरा। नेक्स्ट 10 की पावर 15, 10 की पावर 15 इसको हम लोग लिखते हैं पेटा। नेक्स्ट 10 की पावर 18 इसको हम लोग लिखते हैं एक्सा। ये सभी को याद होनी चाहिए। मोस्टली यदि सब ना याद कर सको तो 10 की पावर 1 डेका, 10 की पावर 2 हेक्टो, 10 की पावर 3 किलो, 10 की पावर 6 मेगा और 10 की पावर 9 गीगा। इतना तो कम से कम सबको याद होना चाहिए कि यदि जैसे मान लीजिए नॉर्मली मैं आपसे बोल दूं, नॉर्मली आपसे बोल दूं कि बेटा लिखा हुआ यहाँ पे 2.9 MPa। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो पीए है, पीए का मतलब क्या होता है? पीए का मतलब होता है पास्कल, ठीक। पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल दाब की इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल दाब मींस प्रेशर की इकाई है। ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को ये यूनिट्स क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे ये हम लोगों को सब यूज पढ़ने वाली हैं। ओके, तो
जो पीए है, पीए क्या होता है? पीए मींस पास्कल, और पास्कल क्या है? पास्कल, ये पीए और ये पास्कल, पीए का फुल फॉर्म होता है पास्कल, और पास्कल ये दाब की इकाई होती है। ओके, ये दाब मींस प्रेशर की इकाई होती है। बट वहीं पे जो एम लिखा है, एम का मतलब क्या है? एम का मीन्स है मेगा। हम लोग कैसे मालूम पड़ेगा कि सर ये एम मेगा है? मेगा को हम लोग यदि हमें इसका कन्वर्जन करना है तो हम लोग इसका कन्वर्जन कैसे करें? एक्चुअली में जो पास्कल है, पीए है, ठीक, पास्कल, पास्कल का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होता है? पास्कल, पास्कल का फुल फॉर्म यदि इसे एम के सिस्टम में कन्वर्ट करोगे तो पास्कल का मतलब एम के सिस्टम में कितना होता है? कोई बताएगा? पास्कल को यदि हम लोग एम के सिस्टम में कन्वर्ट करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेगा। मेगा का मतलब हमारा होता है 10⁶। मेगा, मेगा का मतलब क्या होता है? 10⁶। ओके, पास्कल, पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो इस प्रकार से इसका हम लोग कन्वर्जन कर लेते हैं। मान लीजिए वहीं पे उसने बोल दिया है, उसने यहाँ पे हमसे क्या बोला हुआ? जीपीए, ठीक, शॉर्ट में ऐसे ही लिख देता है, उसने जीपीए लिखा हुआ है। जी का मतलब क्या है? जी का मतलब हो गया हमारा गीगा। जी का मतलब क्या हो गया? गीगा। अब गीगा का मतलब हमें मालूम होता है कि 10⁹ गीगा का मतलब कितना हो गया? 10⁹। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूनिट्स आपको लिखवाई हुई है। ये तो यूनिट थी हमारी क्या? कि 10 के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 10 की इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जहां पे हमारी 10 बढ़ रही है। अब हमें वो यूनिट्स देखनी है जो 10 के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। तो इस पेज का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा कि जिससे सब लोगों के सामने ये बना रहा है और इसको सब लोग याद कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए 10 की जो डिक्रीजिंग वाली जो यूनिट्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? हम लोगों ने क्या देखा? 10⁻1 देख लिया। अब जरा 10⁻−1 देखिए। 10⁻−1, 10⁻−1 इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग जानते हैं डेसी के नाम से। ओके, 10⁻−1 मीन्स डेसी। 10⁻−2 ये क्या होता है हमारा? 10⁻−2 मीन्स सेंटी। ओके, 10⁻−3 ये क्या होता है? 10⁻−3 मीन्स मिली। 10⁻−6 ये क्या होता है? ये होता है हमारा माइक्रो। ओके, 10⁻−9 ये क्या होता है? ये होता है नैनो। नेक्स्ट देखिए इनके आगे 10⁻−12 इसको लोग जानते हैं पीको। नेक्स्ट है हमारा 10⁻−15, 10⁻−15 ये हमारा होता है फेमटो। वहीं पर नेक्स्ट है 10⁻−18 और इसको हम लोग जानते हैं एट्टो के नेम से। ओके, तो मैंने यहाँ पे कौन कौन सी यूनिट बताई? 10⁻−1 मीन्स डेसी, 10⁻−2 मीन्स सेंटी, 10⁻−3 मीन्स मिली, 10⁻6 मीन्स माइक्रो, 10⁻9 मीन्स नैनो, 10⁻12 मीन्स पीको, 10⁻15 मीन्स फेमटो, 10⁻18 मीन्स एट्टो। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया, क्या है? मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 माइक्रोमीटर। ध्यान दीजिएगा, 5 म्यूम, ठीक, 5 म्यूम। अब मैं इससे बोल रहा हूं बेटा आपको इसका जो कन्वर्जन करना है, कन्वर्जन करना है किसमें? मीटर में कन्वर्जन करना है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे बोला ये 5 माइक्रोमीटर लिखा है, इस माइक्रोमीटर का कन्वर्जन आपको मीटर में करना है। ठीक, इस 5 माइक्रोमीटर का कन्वर्जन जो हमें करना है, इसको हमें बदलना है मीटर में। तो हमें पता है कि माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10⁻6। ठीक, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 5 × 10⁻6 मीटर। ये क्या हो गया? तुरंत यहाँ पे कन्वर्जन हो गया हमारा। इसी प्रकार से मान लीजिए कि हमारा दे रखा हुआ है, उसने बोला हुआ है 10.6, 10.6, 10.6 नैनोमीटर। ओके, ध्यान दीजिएगा,
10.6 नैनोमीटर। अब आप लोगों को इसका कन्वर्जन करना है, इसका हमें कन्वर्जन करना है। और कन्वर्जन किस में करना है? कन्वर्जन करना है मीटर में। तो हमें पता है कि नैनो नैनो को हम लोग जब भी कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है, तो 10.6 तो मान जो भी नंबर दे रखा तो वही आ जाएगा। सेम नैनो को कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁹ लगा देंगे, तो 10⁻⁹ मीटर। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका कन्वर्जन हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे ये कन्वर्जन आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखवाए हुए हैं कि 10⁻⁻1 इसका मतलब क्या हुआ, डेसी। 10⁻⁻2 मीन्स सेंटी। 10⁻⁻3 मीन्स मिली। 10⁻⁻6 मीन्स माइक्रो। 10⁻⁹ मीन्स नैनो। 10⁻⁻12 मीन्स पीको। 10⁻⁻15 मीन्स फेमटो। 10⁻⁻18 मीन्स एट्टो। ओके, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट्स जो यहाँ पे पावर थी, जो जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं 10 की पावर में, ये मीट्रिक सिस्टम में थी। बट कुछ और इंपॉर्टेंट हैं, वो इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, जैसे देख लीजिए हमारा आता है एक एंगस्ट्रॉम। ओके, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को हम लोग ऐसे यहां से इंडिकेट करते हैं, लिख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ये एंगस्ट्रॉम है। अब बताइए यहाँ पे कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितने मीटर होता है? 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितने मीटर होता है? 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, ये आप लोगों को यहाँ पे याद कर लेना है। ठीक, चैट बॉक्स में इसका आंसर देते जाइए, मैं जो भी आप लोगों से पूछ रहा हूँ उसका तुरंत यहाँ पे आंसर मुझे मिलना चाहिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 फर्मी मीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 फर्मी मीटर। 1 फर्मी मीटर। एफएम, एफएम का मतलब क्या है, फर्मी। ध्यान दीजिए, एफएम का मतलब क्या है, फर्मी। ओके, मीटर। 1 फर्मी मीटर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो 1 फर्मी मीटर इक्वल टू कितने मीटर हो जाएगा? 1 फर्मी मीटर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻15 मीटर। ओके, राइट आंसर। ओके, इसी प्रकार से मान लो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर, इसका यदि हम लोग कन्वर्जन करेंगे कितने मीटर हो जाएगा? 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। ओके, नेक्स्ट देखिए आपके सामने लिखा हुआ है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का हमें मीटर में कन्वर्जन करना है। 1 किलोमीटर, किलोमीटर का हमें मीटर में कन्वर्जन करना है, कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर को यदि मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ मीटर। ओके, वहीं पे हमारा नेक्स्ट दे रखा हुआ है 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर मीन एक प्रकाश वर्ष। इसका मतलब क्या हुआ, एक प्रकाश वर्ष, 1 लाइट ईयर। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 लाइट ईयर की? 1 लाइट ईयर एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46, लिख लीजिए 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ओके, 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। वहीं पे कुछ और यूनिट हैं, दो चार यूनिट ये भी लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका दे रखा हुआ 1 पारसेक। क्या दे रखा है? 1 पारसेक। 1 पारसेक दे रखा हुआ है। 1 पारसेक, 1 पारसेक इक्वल टू हमारा होता है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। 1 पारसेक इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। ओके, ये कुछ थी, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट हैं, वो भी जिसके लेंथ के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, वो भी लेंथ के। ये हम लोगों को क्या करनी है, सब याद करनी है, ये सबको यहाँ पे याद होनी चाहिए। एक दो और लिख लीजिए। मान लीजिए आपके सामने मैं यूज कर रहा हूं टन, आपके सामने यूज कर रहा हूं टन। टन, ओके, एक टन में, ध्यान दीजिए, एक टन में पहली बात तो आप ये बताइए कितने क्विंटल होते हैं? एक टन में कितने क्विंटल होते हैं? नेक्स्ट,
वन क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? बेटा पहले, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि एक टन में कितने क्विंटल होते हैं। एक टन में कितने क्विंटल होते हैं, इसका रिस्पांस अभी तक किसी के नहीं आया। हमें पता है कि एक क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। एक क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ओके, बट यहाँ पे एक टन में कितने क्विंटल होते हैं, तो एक टन में 10 क्विंटल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक टन में 10 क्विंटल होते हैं। यदि मैं डायरेक्ट इसका कन्वर्जन कर दूं कि एक टन में कितने किलोग्राम होते हैं, तो एक टन में हमारे जो किलोग्राम आएंगे वो किलोग्राम कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे यहाँ पे 1000। कितने आ जाएंगे, 1000 आ जाएंगे। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे कि जिनको हम लोगों ने छोड़ रखा हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये पॉइंट आपके सामने डिस्कस कर दिए। ओके, अब देखिए, अब देख लेते हैं हम लोग लास्ट क्लास में जो डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था, टॉपिक क्या था, बलों के बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक, हम लोग टॉपिक क्या चल रहा था, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। ओके, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा हुआ था, यानी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। ठीक, इसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, इसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि मान लीजिए कोई दो फोर्स है। क्या है, कोई दो फोर्स है, वो बल कौन कौन से हैं, तो एक जो हमारा फोर्स है वो P है, दूसरा फोर्स हमारा Q है। ठीक, कोई दो फोर्स है P एंड Q, वो किसी बिंदु पे कार्य कर रहे हैं। मतलब कोई एक बॉडी है, उस बॉडी के अंदर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे कार्य कर रहे हैं। और वो कैसे कार्य कर रहे हैं, वो इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारा समांतर चतुर्भुज होता है उसकी दो आसन्न भुजाओं द्वारा, मतलब जैसे समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं होती हैं, उन्हीं की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में उसकी दो आसन्न भुजाओं द्वारा उनको निरूपित किया जाता है। मतलब एक फोर्स मान लीजिए इसका, एक फोर्स ये P हो गया। ओके, वहीं पे एक फोर्स मान लीजिए ये Q हो गया। अब इस समांतर चतुर्भुज को यहां से कंप्लीट कर दीजिए। कंप्लीट करने के बाद देखेंगे तो उसने क्या बताया हुआ था कि यदि ये दोनों फोर्स यदि हमारी इनकी सॉरी दो भुजाओं द्वारा निरूपित हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट इसके परिणामी के द्वारा इंडिकेट किया जाएगा। यानी इनका जो रिजल्टेंट आएगा आर, वो क्या होगा, इसके परिणामी के द्वारा इंडिकेट किया जाएगा। इसका एंगल, ये एंगल मैंने आपको थीटा बताया हुआ था। ओके, इसी प्रकार से जो ये एंगल होगा इसको अल्फा मान लो, और जो ये एंगल है इसको बीटा मान लो। अल्फा और बीटा मैं क्यों बनवा रहा हूं, क्योंकि अभी आपके सामने इनसे कुछ और भी डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं। मैंने इस पूरे एंगल को P और Q के बीच में जो कोण है इसको हमने क्या माना हुआ है, थीटा माना हुआ है। तो इन्हीं से रिलेटेड मैंने रिजल्टेंट का यहाँ पे फॉर्मूला आप लोगों के सामने लिखा हुआ था। रिजल्टेंट का हमारा फॉर्मूला क्या था कि R इक्वल टू रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ठीक, आर बराबर टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ये हमारा क्या है, ये है इसका फॉर्मूला। यदि हमें रिजल्टेंट निकालना होगा तो रिजल्टेंट हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लेंगे। ओके, अब इसी में मैं कुछ यहाँ पे चेंजमेंट करूंगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है R इक्वल टू रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस
2pq cos थीटा। ओके, अब देखिएगा कि इससे हमारे क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो चीज यहाँ पे देखिए। मान लीजिए इसका हमारा जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप कुछ इस प्रकार से आएगा कि यहाँ पे आपको बोल देगा कि पी की वैल्यू मैं आपको दे रहा हूं। पी की वैल्यू मान लीजिए उसने दे दी क्या, 2 किलो न्यूटन। ओके, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल के साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को समझाऊंगा भी एग्जाम्पल ले लेके। मान लीजिए उसने जो फर्स्ट टाइप है कि पी की वैल्यू उसने यहाँ पे दे दी है। ओके, क्यू की वैल्यू भी दे दी है। क्यू की वैल्यू दे दी है मान लीजिए 3 किलो न्यूटन। ओके, और इनके बीच का जो एंगल है दोनों बलों के, ये दोनों फोर्सों के बीच का, दोनों फोर्सों के बलों का जो यहाँ पे हमारा एंगल है, वो एंगल मीन्स मान लीजिए थीटा की वैल्यू उसे दे दी है 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, अब ये एंगल कुछ भी चेंज करता था। अब आपसे यहाँ पे पूछता है, ये फर्स्ट टाइप का यहाँ पे है कि यहाँ पे आर की वैल्यू आपसे पूछता है, तुरंत बताइए इसका कि आर की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी। हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले में तुरंत यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद आर की वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, निकाल लेंगे। दूसरा दूसरा टाइप यहाँ पे देखिए कि दूसरा टाइप इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो दूसरा टाइप का हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ सकता है क्या, कि मान लीजिए आपको आर की वैल्यू हुई वो दे दे। ठीक, मैं सेकंड टाइप के यहाँ क्वेश्चन बता रहा हूँ। सेकंड टाइप का क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से आएगा कि मान लीजिए उसने आर की वैल्यू आपको दे दी है 10 किलो न्यूटन। ठीक, आर हमारा यहाँ पे क्या रिजल्टेंट है, आर की वैल्यू उसने दे दी है 10 किलो न्यूटन। पी पी की वैल्यू मान लो दे रहा है 3 किलो न्यूटन। ओके, वहीं पे क्यू की वैल्यू आपको दे रहा है 4 किलो न्यूटन। 4 किलो न्यूटन। अब आपसे ये पूछ रहा है बेटा ये बताइए पी और क्यू के बीच का जो एंगल है मींस थीटा की वैल्यू बताइए। तो आप लोग क्या इसकी हेल्प से थीटा की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तो हम लोग इसकी हेल्प से यहाँ पे थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ओके, थर्ड टाइप को देखिए कि थर्ड टाइप के क्वेश्चन इससे किस प्रकार से बन सकते हैं। थर्ड टाइप के क्वेश्चन इससे किस प्रकार से बन सकते हैं, तो हमारा जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन इससे ये बनेगा कि मान लीजिए उसने बोल दिया कि P इक्वल टू क्यू है। ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे सभी टाइप्स बता रहा हूँ। पहला टाइप्स मैंने क्या बताया कि वहां पे P की वैल्यू दे रखी है, Q की वैल्यू दे रखी है, थीटा दे रखा है, आपको R निकालना है। फिर सेकंड टाइप का यहाँ पे ये बताया कि R दे रखा है, P दे रखा है, Q दे रखा है, आपको थीटा निकालना है। सिर्फ हमें इसी फॉर्मूले में वैल्यू बार बार पुट करते जानी है, आंसर हमें मिलता जाएगा। यानी कुल मिला के यहाँ से ये निकल के आता है कि इस टॉपिक से जितने भी हमारे क्वेश्चन आते हैं सभी डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन आते हैं। ओके, थर्ड टाइप का हमारा क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन यहाँ पे कंडीशन दे दी है कि P इक्वल टू क्यू। ठीक, P इक्वल टू क्यू दे दिया है, वहीं पे थीटा की वैल्यू दे दी है 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, P इक्वल टू क्यू दे दिया है और थीटा की वैल्यू कितनी दे दी, 90 डिग्री। देन तब आपसे पूछ रहा है कि बेटा ये बताइए रिजल्टेंट कितना होगा। ओके, या मान लीजिए कुछ कंडीशन हमारी इस प्रकार से है कि P इक्वल टू क्यू है। ध्यान दीजिए, उसने कंडीशन क्या कर दी है, P इक्वल टू क्यू कर दी है, और थीटा की वैल्यू कितनी कर दी है, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री कर दी है, 180 डिग्री कर दी है। तब बताइए आर की वैल्यू कितनी होगी, तब आर की वैल्यू कितनी होगी। नेक्स्ट, कभी कभी हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाता है कि पी की वैल्यू मान लीजिए उसने दे दी है 10 किलो न्यूटन, 10 पी की वैल्यू 10 किलो न्यूटन, आर की वैल्यू दे दी है, आर की वैल्यू मान ले दे दी यहाँ पे 20 किलो न्यूटन। ओके, वहीं पे थीटा आपका दे रखा है 90 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है कि बेटा जो क्यू है, क्यू की वैल्यू बताइए, मींस जो दूसरा फोर्स हमारा लगा हुआ है उस दूसरे फोर्स उस क्यू की वैल्यू बताइए। तो इतने क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने यहां से बता दिए कि इस टॉपिक से कैसे कैसे हमारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, डायरेक्ट यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन हमारे कैसे आएंगे, फॉर्मूला बेसिस से क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि नेक्स्ट हमारा इसी में टॉपिक आता है कि यदि हमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड करना है, रिजल्टेंट की जो हमारा परिणामी है उस परिणामी की हमें दिशा ज्ञात करनी है, तो अगली हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पे कि परिणामी की दिशा। परिणामी की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट।
डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, इसका मतलब क्या है? अभी जब मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बनाया हुआ था, तो कुछ इस प्रकार से हमारा समांतर चतुर्भुज बना हुआ था। ध्यान दीजिए, कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बनाया था। ओके, यहाँ पे एक बल P लगाया था, यहाँ पे दूसरा बल Q लगाया था। इसका जो रिजल्टेंट था परिणामी, वो परिणामी मैंने R से यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ था। किससे इंडिकेट किया था? R से। मैंने आप लोगों को ये बताया था इन दोनों बलों के बीच का जो कोण होता है, उस कोण को हम लोग थीटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? थीटा से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? परिणामी की दिशा, मतलब ये कि रिजल्टेंट यहाँ से क्या डायरेक्शन बना रहा है? ये अल्फा। हमें इस अल्फा की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या करनी है? इस अल्फा की वैल्यू यहां से निकालनी है। ठीक, तो इस अल्फा की वैल्यू का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? तो इस अल्फा की वैल्यू का यहां से जो हमारा फॉर्मूला होगा, लिख लीजिए, tan अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन P प्लस क्यू कॉस थीटा। P प्लस क्यू कॉस थीटा। ओके, ये tan अल्फा का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। मान लीजिए उस नीचे से एंगल जो P साइड थी, मतलब ये जहां से हमारा P बल लग रहा था, P बल से यदि एंगल हम लोगों ने थीटा अल्फा माना हुआ है, तब तो हमारा फॉर्मूला ये हुआ। मान लीजिए अब आपसे क्वेश्चन में वो पूछता है, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से चेंज कर देता है मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। मान लीजिए उसने यहाँ से ऊपर से एंगल, ये वाला एंगल उसने बीटा दे रखा है। ध्यान दीजिए, उसने ये एंगल बीटा दे रखा है। इसका भी फॉर्मूला लिख लीजिए कि tan बीटा का फॉर्मूला क्या होगा। तो tan बीटा का हमारा जो यहाँ पे फॉर्मूला होगा, यानी tan बीटा इक्वल टू, अब इन दोनों का हम लोग कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से प्रयोग करेंगे उसका यूज मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। कि tan बीटा इक्वल टू होगा हमारा P साइन थीटा अपॉन Q प्लस P कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पे मैंने tan अल्फा के tan बीटा के दोनों फॉर्मूले आप लोगों को बता दिए। दोनों फॉर्मूले क्या थे? दोनों ये बल के साथ साथ रिजल्टेंट, ये परिणामी हमारा जो एंगल बना रहा है, ठीक, उनसे रिलेटेड फॉर्मूले थे। ये कौन से हमारे फॉर्मूले हैं? ये फॉर्मूले वो हैं कि जब हमारा क्या कर रहे हैं, जो रिजल्टेंट हमारा यहाँ पे एंगल बना रहा है। अब देखिए, इससे हमारे कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से आता है कि क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से आता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बल P के साथ परिणामी का झुकाव ये कोण ज्ञात कीजिए। ठीक, उसने क्या बोला कि हमें यहाँ पे जो भी एंगल फाइंड करना है, एंगल कौन सा फाइंड करना है? लिख लो, एंगल विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स P। हमें P के साथ, ठीक, किसका? हमें जो यहाँ पे रिजल्टेंट यहाँ पे जो P के साथ एंगल बना रहा है, वो एंगल क्या होगा? रिजल्टेंट P के साथ जो एंगल बना रहा है, वो एंगल क्या होगा? तो इस लास्ट डायग्राम में देखिए कि रिजल्टेंट हमारा P के साथ कौन सा एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है। तो अल्फा का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, कौन सा वाला फॉर्मूला हो जाएगा? यहाँ पे फॉर्मूला हमारा हो जाएगा tan S अल्फा इक्वल टू Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। यानी देखिए यहाँ पे कि tan अल्फा इक्वल टू Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। ओके,
सिर्फ देखिए क्वेश्चन हमारे किस प्रकार से बन रहा है, क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यदि मान लीजिए उसने आपसे पूछा हुआ है कि आप जो आपका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का एंगल बताइए, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, फोर्स पी के रिस्पेक्ट में, ठीक। फाइंड द एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू फोर्स पी, ठीक। लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं कि फाइंड दी एंगल ऑफ रिजल्टेंट ठीक, इसको यहां से रिमूव कर दीजिए। फाइंड द एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स पी, ठीक। फोर्स पी के या बल पी के साथ या बल पी के सापेक्ष जो परिणामी है उस परिणामी का झुकाव या कोण ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा, tan अल्फा इक्वल टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। वहीं पे चेंजमेंट क्या करेगा, सिर्फ यहाँ पे जो P है P की जगह थोड़ा चेंजमेंट कर देगा। अब बोल देगा इस P की जगह हमें Q का फॉर्मूला बताइए। क्या बोलेगा आपसे, इस P की जगह Q का फॉर्मूला बताइए। तो अब यहाँ पे देखिए Q के साथ वो क्या एंगल बना रहा है, Q के साथ यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है बीटा। ओके, Q के साथ यहाँ पे हमारा क्या एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। तो बीटा एंगल का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए कि बीटा का मैंने फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखवाया हुआ, tan बीटा इक्वल टू, लिखो यहाँ पे tan बीटा इक्वल टू p sin थीटा अपॉन q प्लस p cos थीटा, ठीक। तो यहां पे मैंने आप लोगों को बताया कि कब हमें कौन कौन से फॉर्मूले प्रयोग करने हैं। मैंने यहाँ पे परिणामी के दो फॉर्मूले आप लोगों को बताए हुए थे कि जो हमारी परिणामी की हमें डायरेक्शन निकालनी है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी है, उसके यहाँ पे दो फॉर्मूले दे रखे हुए, कब हमें किस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। तो जब देखिए यहाँ पे जब आपसे बोले कि हमें क्या करना है, जो पी के साथ फोर्स लगा हुआ है, सॉरी मतलब कि जब हमारा रिजल्टेंट जो पी फोर्स है, पी फोर्स के साथ जो एंगल बना रहा है वो वाला एंगल ज्ञात कीजिए, तब हमें फॉर्मूला क्या लगाना है। मतलब कुल मिला के हमें अपोजिट, यहाँ पे ध्यान दो कि जब उसने पी के साथ एंगल बोला हुआ यानी ये, ठीक, जब उसने यहाँ पे पी के साथ एंगल बोला हुआ, ध्यान दीजिए बल पी के साथ, तब उसने यहाँ पे क्यू का प्रयोग किया ऊपर। हम लोग कंफ्यूजन होता है कि सर हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करें। तो ध्यान दीजिए जब वो आपसे क्वेश्चन में बोलता है कि बल पी के साथ जो परिणामी है, परिणामी कौन सा कोण बना रहा है, तो हमें ध्यान देना है कि उसने बोला हुआ बल पी, हमें उसका उल्टा यहाँ पे क्यू यूज करना है, यानी क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। यदि ऊपर यहाँ पे क्यू यूज करेंगे तो नीचे भी यहाँ पे क्यू यूज करेंगे। ऊपर साइन रहेगा, नीचे कॉस रहेगा। साइन और कॉस क्यों रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे टेन चाहिए, हमें यहाँ पे टेन चाहिए। टेन के लिए हमने यहाँ पे साइन और कॉस एक साथ यूज किए हुए हैं, तो ऊपर साइन रहेगा नीचे कॉस रहेगा। तो लोगों को मेरे हिसाब से अब आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन ना होना चाहिए कि सर यहाँ पे टेन है तो टेन के हिसाब से साइन और कॉस हम लोग पहचान लेंगे कि ऊपर साइन रहेगा नीचे कॉस रहेगा। दूसरा, जब आपसे बोलता है कि बल पी के साथ जो कोण बना रहा है, पी के साथ, उसने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि बल पी के साथ, देखो यहाँ पे बल पी के साथ वो क्या कोण बना रहा, तब मैंने यहाँ पे क्या क्यू यूज किया है। जब उसने बोला हुआ है बल पी के साथ, तब मैं यहाँ पे क्यू यूज कर रहा हूं। वहीं पे जब बोलेगा कि बल क्यू के साथ, मतलब इस क्यू के साथ क्या एंगल बनाएगा, तब मैं यहाँ पे पी यूज करूंगा। हमें जस्ट उल्टा यूज करना होता है, ठीक। यदि P यहाँ पे है तो P हमारा यहाँ पे भी होगा, यानी इस फॉर्मूले पे देखिए P हमने यहाँ यूज किया है तो P हम लोग यहाँ यूज कर देंगे। ओके, इधर क्या है, साइन है, इधर कॉस है, साइन अपॉन कॉस हमारा क्या हो जाएगा, टेन आ जाएगा। तो यहाँ से इस प्रकार से हम लोग ये फॉर्मूला निकाल ले जाएंगे। ये फॉर्मूला हमारा क्या होगा, ओके। इनसे रिलेटेड ये हमारे फैक्ट है। बाकी जो पॉइंट्स है जो मैंने अभी आप लोगों को लिखवाए हुए हैं कि P बराबर क्यू है, साइन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो परिणामी रिजल्टेंट कितना होगा, ये आप लोग फाइंड कर लीजिएगा, फाइंड करके बताइएगा। ये जस्ट अभी मेरे सामने यहाँ पे फाइंड कीजिए और फाइंड करके बताइए कि यदि हम लोग P बराबर क्यू रखते हैं किस फॉर्मूले में। यहाँ पे फॉर्मूला भी मैंने दे रखा हुआ कि इस फॉर्मूले में चलो ठीक है, सबसे पहले इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि P इक्वल टू 2 किलो न्यूटन, Q इक्वल टू 3 किलो न्यूटन और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। इस केस में यहाँ पे R की वैल्यू कितनी आएगी, बताइए यहाँ पे फास्ट उठाइए अपना कॉपी और पेन, बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका। ठीक, ओके।
ओके ओके ओके, यहाँ पे हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा √13, यानी R इक्वल टू √13। कैलकुलेशन सभी लोग सही से कीजिएगा, ठीक। R इक्वल टू √13। ओके, नेक्स्ट वाले का आंसर बताइए। नेक्स्ट वाला आंसर आपके सामने दे रखा हुआ है, R इक्वल टू 10 किलोमीटर, P इक्वल टू 3 किलोमीटर एंड Q इक्वल टू 4 किलोमीटर। तब थीटा की वैल्यू बताइए। इस क्वेश्चन के लिए बताइए, यहाँ पे कितना कितना दे रखा हुआ है? R इक्वल टू 10 किलोमीटर दे रखा है, P इक्वल टू 3 किलोमीटर दे रखा है, Q दूसरा फोर्स हमारा Q इक्वल टू 4 किलोमीटर दे रखा है। तब थीटा की वैल्यू बताइए, थीटा कितने डिग्री आएगा? बताइए आंसर कितना आएगा? किसी का आंसर निकला इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? cos इनवर्स 75। और सॉल्व कीजिए सभी लोग, इसका आंसर क्या आएगा? cos इनवर्स 25/8। और सॉल्व कीजिए, बाकी लोग रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे? cos इनवर्स 75/24, 5/4, 25/8, 25/24। बेटा ये सब लोगों का आंसर कैसे चेंज आ रहा है? यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा देता हूं। क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा हुआ है? क्वेश्चन आर दे रखा हुआ है, आर हमारा दे रखा हुआ है 10 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, आर दे रखा हुआ है, आर आर इक्वल टू 10 किलोमीटर। ओके, पी कितना दे रखा हुआ है और क्यू कितना दे रखा हुआ है? पी कहां गया? पी हमारा दे रखा है 3 और क्यू दे रखा है 4। पी दे रखा है 3 और क्यू हमारा दे रखा है 4। हमें फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूला हमें कितना मालूम है कि R इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ओके, इस फार्मूले में हमें ये वैल्यू पुट करनी है, इस फार्मूले में यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। अब आप लोगों को पता होगा कि यदि मैं इस साइड से यहाँ से रूट हटाता हूं तो इधर हमारा क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। ओके, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से ये रूट यहाँ से रिमूव किया, ठीक। देखिए अपोजिट साइड में मेरा रूट लगा हुआ है, इस रूट को जब मैं यहाँ से रिमूव करूंगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे मेरा स्क्वायर लग जाएगा। ओके, स्क्वायर लग गया। अब मैं इसको यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। 10 का स्क्वायर इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3, यानी 3 का स्क्वायर प्लस क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 4 cos थीटा। ओके, इतना आ गया। इसको सॉल्व कीजिए, ये 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस आगे देखिए यहाँ पे इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 24 cos थीटा। ओके, इतना आ गया। यदि हम लोग इसको 24 cos थीटा इक्वल टू कर लें, 24 cos थीटा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 100 - 25, ठीक। और 100 - 25 का मतलब हमारा कितना हुआ? 75, ठीक। जब 100 - 25 बराबर हमारा कितना आ गया? 75 आ गया। तो यहां से कितना आ जाएगा? 24 cos थीटा
कॉस थीटा इक्वल टू 75। अब ध्यान दीजिए यहां से कॉस थीटा इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 75/24। ठीक, 3 से तीनों हमारा क्या हो रहा है 3 से तीनों यहाँ पे डिविजिबल हो रहे हैं 3 से तीनों डिविजिबल हो रहे हैं। ठीक, देखो यहां से ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। यदि इसे 3 से काटोगे तो 25 या 75 और इसे 8 का 24 यानी 25/8। ठीक, तो cos थीटा इक्वल टू हमारा आया हुआ है क्या cos थीटा इक्वल टू 25/8। ओके, वहीं पे थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा cos इनवर्स 25/8। ठीक, ये आ जाएगा थीटा की वैल्यू। और यदि आप लोगों के पास कैलकुलेटर होगा तो इसका भी आंसर निकाल लेंगे कितना डिग्री आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे यदि आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर की हेल्प से हम लोग इसका भी वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं कि cos इनवर्स 25/8 इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। हमारे लिए क्या होता है एग्जाम में अप्लाइड मैकेनिक्स के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ होता है। ठीक, तो इसलिए आप लोग सभी लोग कैलकुलेटर परचेज कर लीजिए। ठीक, तो यहां से हमारी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई cos इनवर्स 25/8। ये हमारा क्या आ गया इसका राइट आंसर आ गया। ओके, अब आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्या दे रखे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये P इक्वल टू क्यू दे रखा है। वेन P इक्वल टू क्यू एंड थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन R की वैल्यू बताइए। क्वेश्चन हमारा क्या है कि P इक्वल टू क्यू एंड थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन R की वैल्यू बताइए। बताइए फास्ट आंसर दीजिए इसका। चलो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने फॉर्मूला दोबारा से लिख दे रहा हूं R इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ओके, अब इसका रिस्पॉन्स दीजिए यहां पे कितना आ जाएगा। यहां पे एंगल कितना दे रखा है एंगल दे रखा है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। हमें पता है क्या पता है cos 90 की वैल्यू कितनी होती है cos 90। बहुत आप लोग टाइम लगा रहे हैं आंसर देने में। हमें पता है कि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है cos 90 इसकी वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री। ठीक, सॉरी cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0। जब cos 90 की वैल्यू 0 होती है इसके मतलब क्या हुआ कि हमारा यहाँ पे ये वाला टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे ये वाला टर्म हो गया कैंसिल। ओके, सिर्फ बचे कितने टर्म पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और यहाँ पे दे रखा हुआ कि P बराबर Q। यदि आप P बराबर Q रख देंगे तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर यानी 2p स्क्वायर। ठीक, 2p स्क्वायर से अब 2p स्क्वायर से हमारा क्या होगा P बाहर निकल आएगा यानी R इक्वल टू यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा R इक्वल टू P√2। R इक्वल टू यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा R इक्वल टू P√2। और यदि आप लोग Q के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा Q√2। ठीक, तो जिनका P√2 आंसर आ रहा है जिनका Q√2 आंसर आ रहा है सबका क्या होगा सबका सही यहाँ पे आंसर है। जिनका ये 2p2q आ रहा है सब लोग एक बार चेक कर लें। बेटा यहाँ पे मैंने क्या बताया कि थीटा की वैल्यू आपको दे रखी कितनी 90 डिग्री और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0। जब लोग यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो हमारा जो ये वाला टर्म है यहाँ पे ये टर्म है ये टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिर्फ हमारे पास बचेगा कितना सिर्फ बचेगा यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और जब यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आपके पास बचा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर यानी पी बराबर हमें क्यू पुट करना है। जब पी बराबर क्यू यहाँ पे हमें रखना है तब हमारा क्या हो जाएगा कि पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर यानी 2p स्क्वायर। और पी हमारा एक्स्ट्रा है यानी एक पी बाहर निकल आएगा और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा P√2 या Q√2। ओके, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या दे रखी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये यानी P इक्वल टू क्यू एंड थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब बताइए थीटा कितना दे रखा है यहाँ पे 180 डिग्री। इस केस में यहाँ पे R की वैल्यू कितनी होगी P इक्वल टू क्यू है एंड थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है। तब बताइए यहाँ पे R की वैल्यू कितनी होगी 0। P इक्वल टू क्यू दे रखा है और थीटा इक्वल टू हमारा कितना दे रखा है यहाँ पे थीटा बराबर यहाँ पे दे रखा हुआ है तुम्हारा 180 डिग्री। ठीक, हमें पता है cos 180। ठीक, cos 180 की वैल्यू हमारी कितनी होती है
cos 180 की वैल्यू यहाँ पे होती है, लिख लीजिए जिसको ना मालूम हो, cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री इसकी वैल्यू होती है -1। और जब आप लोग यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी। ओके, कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। इन्हीं से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे क्या दे रखे हैं वो मान लीजिए उसने क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि कोई दो बल है P और Q, ठीक, और थीटा वहां पे दे रखा है 180 डिग्री। अब बताइए कि R की वैल्यू कितनी होगी? वहां पे इक्वल नहीं किया है, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। क्वेश्चन क्या चेंज किया है कि दो बल है उसमें P एंड Q और थीटा हमारा कितना 180 डिग्री है। तब बताइए रिजल्टेंट R की वैल्यू कितनी होगी? तब बताइए रिजल्टेंट R की वैल्यू कितनी होगी? दो फोर्स हैं, कोई दो फोर्स है हमारे P और Q और थीटा हमारा दे रखा 180 डिग्री। ध्यान दीजिए 180 की वैल्यू अभी मैंने आप लोगों के सामने बताई हुई थी, 180 की वैल्यू कितनी होगी? -1। और आप लोग जब यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा P माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन जाएगा P माइनस क्यू का होल स्क्वायर। और P माइनस क्यू का होल स्क्वायर इसका मतलब हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे? R इक्वल टू आ जाएगा P माइनस क्यू। कितना आ जाएगा? R इक्वल टू P माइनस क्यू। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट और इसमें थोड़ा चेंजमेंट कर लीजिए। हमें क्या यहाँ पे चेंजमेंट करना है, या इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक कोई फोर्स हमारा P है, दूसरा फोर्स हमारा Q है। ओके, थीटा हमारा दे रखा है 0 डिग्री। अगली कंडीशन है कि कोई दो बल है वहां पे P एंड Q, ठीक, थीटा वहां पे हमारा दे रखा है 0 डिग्री। देन हमें क्या करना? रिजल्टेंट R की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बताइए, यहाँ पे रिजल्टेंट R कितना आएगा? R इक्वल टू P प्लस क्यू। ओके, राइट आंसर। देखो कैसे आएगा, देख लीजिए एक बार, मैं आपको आप लोगों को बता दे रहा हूं। cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। और जब ये 1 होती है हमारे पास फॉर्मूला क्या था? R इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे cos 0 की वैल्यू कितनी है? 1। यहाँ पे हम लोग इसकी जगह पे यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। ओके, चलो यहाँ पे 1 पुट कर दो या इसको रिमूव ही कर दो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने 1 पुट करा, 1 से किसी मल्टीप्लाई करवाओ या ना करवाओ बात एक ही होती है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब ये फॉर्मूला किसका बन गया? अब यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला बन गया, ये बन गया फॉर्मूला P प्लस क्यू के होल स्क्वायर का। ये फॉर्मूला किसका बना हुआ है? P प्लस क्यू के होल स्क्वायर का। स्क्वायर से यहाँ पे रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? P प्लस क्यू। क्या जाएगा? P प्लस क्यू आ जाएगा। ओके, तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने जो आप लोगों को बताए हुए हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं कि जो कि हम लोगों को समांतर चतुर्भुज के नियम का प्रयोग करते हुए ज्ञात करनी थी। हमारे इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड ही एग्जाम में क्या आते हैं? क्वेश्चन आते हैं जो कि हमें सोल्व करने होते हैं। वहां पे डायरेक्टली वो ऐसे ही क्वेश्चन देगा कि बताइए कोई एक बल हमारा P है, दूसरा बल हमारा Q है, ठीक, कोई एक फोर्स हमारा P है दूसरा फोर्स हमारा क्या है? Q है। तो उनके रिजल्टेंट क्या होगा? ये रिजल्टेंट के बीच जो हमारा यहाँ पे एंगल है, एंगल चेंज कर देगा वो बार बार। तब आपसे पूछेगा कि बताइए यहाँ पे कितना क्या होगा। ओके, तो इस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। फिर भी यदि मान लीजिए आप लोग कोई क्वेरीज हो तो यहाँ पे चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में लिखना